यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है तो दो संभावनाएं होती हैं, या तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है या उसके गिरफ्तार होने की संभावना बनी रहती है। ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को जमानत की आवश्यकता होती है, बेल की आवश्यकता होती है। आज हम आम आदमी से जुड़े इसी जमानत के विषय पर चर्चा करेंगे। मैं मनोज कुमार सिंह एडवोकेट आपका मनोज व्यू चैनल में स्वागत करता हूं। वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इस वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को शेयर जरूर करें और लाइक करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सीआरपीसी में बेल की कोई परिभाषा नहीं दी गई है, लेकिन लॉ ऑफ लेक्सिकन के अनुसार बेल इज ए सिक्योरिटी फॉर अपीयरिंग एक्यूज्ड पर्सन गिविंग विच ही इज रिलीज्ड ऑन बेल पेंडिंग ट्रायल और इन्वेस्टिगेशन। अर्थात ट्रायल और इन्वेस्टिगेशन में एक्यूज पर्सन की अपीयरेंस के लिए यदि वो सिक्योरिटी देता है तो उसे जमानत पर रिहा किया जा सकता है। अपराध दो प्रकार के होते हैं, पहला बेलेबल जमानती अपराध और दूसरा नॉन बेलेबल ऑफेंस। बेलेबल ऑफेंस के केसेस में एक्यूज्ड को जमानत पाने का अधिकार होता है। सेक्शन 436 से गवर्न होते हैं कि बेलेबल ऑफेंसेस में जमानत कैसे दी जाएगी। यदि कोई जमानत देने के लिए तैयार होता है तो न्यायालय उसे तत्काल जमानत पर रिहा कर देगी। दूसरी तरीके के ऑफेंसेस आते हैं नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। अब हम देखते हैं जमानतें या बेल कितने प्रकार की होती हैं। बेल 4 प्रकार की होती हैं। पहला डिफ़ॉल्ट बेल, रेगुलर बेल, एंटीसिपेटरी बेल और इंटरिम बेल। सबसे पहले हम समझते हैं डिफ़ॉल्ट बेल क्या होती है। डिफ़ॉल्ट बेल सेक्शन 167 सीआरपीसी में इसका प्रावधान दिया गया है। किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाता है और ऑफेंस में, ऑफेंस 10 साल या उससे अधिक सज़ा से संबंधित है। ऐसे मामलों में चार्जशीट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को 90 डेज़ के अंदर दाखिल करनी होगी। यदि चार्जशीट 90 डेज तक नहीं आ पाती है तो वह व्यक्ति बेल एप्लीकेशन लगाएगा कंसर्न कोर्ट के समक्ष और उस व्यक्ति को ऐसे मामले में जमानत दे दी जाएगी। सेकंड टाइप के केसेस में ऑफेंस की सज़ा 10 साल से कम अगर है तो ऐसे मामलों में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को चार्जशीट 60 दिन के भीतर न्यायालय में दाखिल करनी होती है। यदि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर यह करने में असमर्थ रहते हैं तो और ऐसे व्यक्ति को न्यायालय जमानत पर रिहा करेगा। इस तरह की बेल्स को डिफ़ॉल्ट बेल कहते हैं। अब हम बात करते हैं रेगुलर बेल की। रेगुलर बेल अंडर सेक्शन 437 सीआरपीसी एंड 439 सीआरपीसी में मूव की जाती है। 437 सीआरपीसी में रेगुलर बेल मजिस्ट्रेट कोर्ट में मूव की जाती है और मजिस्ट्रेट कोर्ट मेरिट पे उस बेल को डिसाइड करता है। यदि बेल डिसमिस होती है 439 में बेल मूव की जाएगी। बेल सेशन जज या हाई कोर्ट में मूव की जाती है। 439 सेक्शंस में सेशन कोर्ट को और हाई कोर्ट को बेल सुनने का अधिकार होता है, लेकिन सीधे हाई कोर्ट में बेल लेकर नहीं जा सकते। पहले बेल सेशन कोर्ट में मूव करनी होगी, बाद ही हाई कोर्ट में बेल को मूव किया जाता है। रेगुलर बेल को हम पोस्ट अरेस्ट बेल भी कहते हैं। नेक्स्ट बेल का टाइप है एंटीसिपेटरी बेल। एंटीसिपेटरी बेल मीन्स ए बेल विच इज मूव्ड ऑन द एंटीसिपेशन ऑफ द अरेस्ट। एंटीसिपेटरी बेल को सुनने का अधिकार सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट को होता है। इस प्रकार की बेल को प्री अरेस्ट बेल कहा जाता है और यह बेल हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट में मूव की जाती है। किसी पर्टिकुलर ऑफेंस में अगर हमें एंटिसिपेशन ऑफ अरेस्ट है या किसी
व्यक्ति के खिलाफ FIR लिख गई है तो बिफोर अरेस्ट ये बेल सेशन कोर्ट में मूव की जाती है। इस बेल को मूव करने के लिए एंटिसिपेशन ऑफ अरेस्ट ही महत्वपूर्ण होता है, लेकिन न्यायालय में जब कभी भी एंटिसिपेटरी बेल मूव की जाएगी और FIR अगर आपके खिलाफ नहीं है तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि आपको एप्रीहेंशन ऑफ अरेस्ट है। ये साबित करना न्यायालय मुश्किल होता है, इसीलिए ज़्यादातर एंटिसिपेटरी बेल्स किसी व्यक्ति के खिलाफ FIR लिखने के बाद ही आती हैं। एंटिसिपेटरी बेल का मुख्य उद्देश्य किसी भी व्यक्ति की पर्सनल लिबर्टी को कायम रखना है। क्रिमिनल मैटर्स में बहुत सारे मामलों में लोगों को झूठे फंसाने की भी पूरी आशंका बनी रहती है। किसी व्यक्ति की डिग्निटी को डिग्रेड करने के लिए उसको जेल में डाल दिया जाए, तो ऐसे लोगों के लिए इस बेल का प्रावधान किया गया है। एंटिसिपेटरी बेल को लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सुशीला अग्रवाल वर्सेस NCT ऑफ दिल्ली में विस्तृत दिशा निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये व्यवस्था दी कि अगर किसी को एंटिसिपेटरी बेल मिली है और उसमें समय निश्चित नहीं किया गया है तो वह बेल टू द कंप्लीशन ऑफ द ट्रायल जारी रहेगी। चौथी टाइप की जो बेल होती है इंटरिम बेल, इस बेल की भी कोई डेफिनेशन CRPC में नहीं मिलती है, लेकिन इस तरह की व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने अमरावती वर्सेस स्टेट ऑफ UP तथा लाल कमलेन वर्सेस स्टेट में इंटरिम बेल की व्यवस्था को इवॉल्व किया। इंटरिम बेल ऐसे मामलों में की जाती है, मांगी जाती है जिनमें जमानत मिलने की अधिक संभावना होती है, जैसे 498A के मामले। लेकिन रेगुलर बेल में की सुनवाई में यदि समय लग रहा है तो ऐसे मामलों में इंटरिम बेल मांगी जाती है, क्योंकि रेगुलर बेल की सुनवाई से पहले प्रोसिक्यूशन की ओर से कमेंट्स आना आवश्यक होता है। रेगुलर बेल या एंटिसिपेटरी बेल की सुनवाई जब तक पूरी ना हो जाए तब तक न्यायालय उस व्यक्ति को इंटरिम बेल पर रिलीज़ कर सकता है और इंटरिम बेल पर रिलीज़ किए हुए व्यक्ति को बेल की सुनवाई के समय पर न्यायालय में आत्मसमर्पण करना होता है, सरेंडर करना होता है। और उसके बाद यदि न्यायालय रेगुलर बेल और एंटिसिपेटरी बेल में निर्णय उसके पक्ष में सुनाता है तो उस व्यक्ति को जमानत पर तत्काल रिहा कर दिया जाएगा। और यदि उसे रेगुलर बेल और एंटिसिपेटरी बेल नहीं मिलती है तो ऐसे मामले में व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाएगा और इंटरिम बेल के प्रोविजंस को मैट्रिमोनियल मैटर्स में, एंटिसिपेटरी बेल के मैटर्स में, ऐसे मामले जिनमें जमानत होने की बहुत अधिक संभावना होती है, लोगों के लिए हेल्पफुल साबित हुई है। तो थी बेल्स के बारे में पूरी जानकारी। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और शेयर करना ना भूलें। नए लीगल अपडेट्स के लिए और जानकारी के लिए आप देखते रहें मनोज व्यू चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग मनोज व्यू चैनल।